हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12 सेकेंड पोर्शन में है हेलो एल्केन या हेलो एरिन। ये हेलो एल्केन के बारे में मैं चर्चा पिछले वाले अपने यूट्यूब चैनल में कर चुकी हूँ, जिसको देखना है देख सकते हैं वहाँ पे। आज मैं बताने वाली हूँ कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हुन्स-डीकर अवक्रिया। इस विधि द्वारा हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, कैसे मतलब एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, आज की क्लास में मैं ये बताने वाली हूँ। देखते हैं, दिया हुआ है जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। बात समझ में यहाँ पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भाई जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण के साथ क्रिया कराते हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले लवण से क्रिया हो रही है तो लवण के बारे में तो हमें मालूम होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया कराना, ध्यान देना बात क्या कह रहे हैं। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, सभी को पता होना चाहिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। भाई सभी को पता है कि अम्ल जो है क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण देते हैं, चाहे वो प्रबल अम्ल भी हो, क्योंकि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो चाहे अम्ल प्रबल हो या दुर्बल हो, जब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अभिक्रिया कराते हैं तो वो एक लवण देते हैं। जैसे कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये भी कैसे अम्ल ही है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे है, ये अम्ल ही है, जिसका सामान्य नाम से RCOOH मतलब कि इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है, RCOOH को। किसको, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को। एक प्रकार से ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर अम्ल है। हमें अभी बताया कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण देते हैं, और इसमें बोलो भी गया कि अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया होगी, इसमें सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या RCOOH प्लस AgOH। अब AgOH क्या है, क्षार है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई। जब इनके साथ क्रिया करता है तो RCOOAg ऐसे करके क्रिया करेगा, क्योंकि RCOO निगेटिव होता है एल्केनेट और H पॉजिटिव होता है, Ag पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। तो क्या पॉजिटिव क्रिया करेंगे, मैं इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे क्रिया करते हैं। पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव कभी क्रिया नहीं करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्रिया करते हैं। तो ये RCOO क्या है, एल्केनेट आयन है, मतलब निगेटिव आयन है। ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। Ag क्या है, पॉजिटिव, OH निगेटिव है। तो क्या RCOO निगेटिव किससे क्रिया करेगा, Ag से क्रिया कर लेगा। ये क्या है, क्षार है। ये बात समझना, यहाँ पे क्षार हो गया। अब क्या करना है, जब हम इसको क्रिया कराएंगे तो RCOOAg यही क्या है, सिल्वर लवण है, सिल्वर लवण। और क्या बनेगा, और बनेगा H बचा हुआ है और OH बचा हुआ है। HOH क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। बात समझ में आ गई। मैंने कहा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और क्षार मिलकर के क्या देंगे, लवण देंगे। तो कैसा लवण लेना, हमें सिल्वर लवण निकालना था, तो हमने वैसे ही क्या ले लिया, AgOH क्षार ले लिया और सिल्वर लवण बना लिया। अब ये समीकरण का पहला पद बन चुका है, समीकरण का
पहला पद बन चुका है। बात समझना है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को पुनः फिर से उठाते हैं। उठाएंगे RCOO AG, यही क्या है, इसी की बात हो रही है। अब यहां से देखेंगे बोला गया है सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, ब्रोमीन प्लस Br2, ब्रोमीनी क्या है ये, Br2 से ही तो क्रिया होगी भाई। गिव्स किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। इसी के बाद साथ अब क्रिया हो रही है कि सिल्वर लवण को ब्रोमीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित द्वारा क्रिया कराएंगे। क्या देते हैं, ब्रोमो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, ब्रोमो एल्केन। यहाँ पे बोला गया देखो, ब्रोमो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, ब्रोमो एल्केन। हमने वही किया भाई, सिल्वर लवण ही लिया, ये हमारा सिल्वर लवण है, पहले भी बता चुकी हूं मैं अभी। सिल्वर लवण ठीक है, इसको ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई गई। जब ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, CCl4 उत्प्रेरक उपस्थित में क्रिया कराते हैं। तो क्या करता है, R जो है एक Br से क्रिया कर लेगा, यहां से क्या करेगा, एक Br निकाल लेगा, मतलब कि R के साथ क्या क्रिया कर लेगी, R के साथ एक Br के साथ क्रिया कर लेगा। तो जब एक Br के साथ क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा R सिंगल वन Br। अब बचा क्या हुआ, C तो COO क्या निकल जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा क्या हुआ, एक दो Br हैं, यहाँ पे कितने अणु हैं, Br के कितने हैं, 2 अणु हैं, तो एक Br एल्किल के साथ हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। अब बचा क्या हुआ है, Ag और एक Br बचा हुआ है, इसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, AgBr। इसी का नाम है ब्रोमो एल्केन। बात समझना यहाँ पे, ब्रोमो एल्केन और क्या निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी को पता है, CO2। समझ में आएगा सभी लोगों के। फिर से देख लीजिए क्या मैंने बताया, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। मैं इसके बारे में पहले बताया, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, RCOOH के द्वारा। अब भाई ये अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, अम्ल है एक प्रकार से। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या देते हैं, लवण देते हैं। तो हमें लवण कैसा निकालना था, सिल्वर लवण, तो हमने AgOH क्या है, क्षार है, इसके साथ जब हम क्रिया कराए तो क्या बन गया, सिल्वर लवण बन गया। अब हम पहला समीकरण बनाते, क्योंकि हुंस डी का रवक्रिया 2 पदों में बनती है। पहला पद बना लिए RCOOAg, अब ये क्या है, सिल्वर लवण है, इसको पुनः फिर से क्रिया कराएंगे, RCOOAg प्लस Br2 से क्रिया कराया गया है CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन गया है, ब्रोमो एल्केन बना हुआ है। क्या बना है, ब्रोमो एल्केन। मैंने बताया भी कि R एक Br से क्रिया करके बन जाएगा RBr, इसके बाद COO निकल जाएगी CO2, इसके बाद क्या बचा है, Ag बचा हुआ है, एक Br बचा हुआ, क्योंकि 2 Br थे, एक Br कन्वर्ट हो गए एल्किल के साथ में, एक Br बचा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। आपके पास समझ में आ गई हो शायद, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आ गए हो तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं।